खास करके माया। माया क्या है? कितने लोग समझ पाए माया के बारे में? वैसे अपने अपने स्तर पर तो सब समझे होंगे। क्या है माया? क्यों भाई? माया क्या है? वो फंस जाना तो आपका भटकाव हो गया। आज चलो इसी पर मैं थोड़ी चर्चा कर लूं, क्योंकि कई बार होती है बातें सत्संग में। अब एक प्रवाह पूर्ण संत जन कहते चले जाते हैं और कितना आप समझ पाते हैं ये तो आप ही जाने। माया, अभी हमने कहा सुना, माया माया सब कहे, माया लखे न कोय, जो मन से न उतरे, माया कहिए सोए। माया माया सब कहते हैं, लेकिन माया को कोई लखता नहीं है। तो सरल ढंग से क्या कहते हैं? जो मन से न उतरे, जो मन पर चढ़ा रहे, वही माया है। और माया की और अलग अलग जगह परिभाषा है। वैसे बड़े बड़े विद्वान लोग ऐसे मतलब उलझे हैं इसमें। कोई कहते हैं प्रभु माया, ये संसार प्रभु की माया है। सुनते हैं ना, संसार प्रभु की माया है। अरे सब ऊपर वाले की माया है भाई। कुछ जो जीवन में होता है ऊपर वाले की माया है। शंकराचार्य जैसे विद्वान पुरुष क्या कहते हैं? सन्ना पे भ्यात्मिका नो, भिन्ना पे भ्यात्मिका नो, संगा पे नंगा पे भ्यात्मिका नो, महद अद्भुत अनिर्वचनीय रूपा। संस्कृत में कहा है। माया का सन्ना पे सन्ना, माया को मैं सत कहूं तो सत नहीं है, क्योंकि अगर माया को सत कहा जाए तो एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति कहते हैं। तो माया को अगर सत कहे तो वो दूसरा खड़ा हो जाएगा, फिर माया दूसरी खड़ी हो जाएगी ना। तो सत कैसे कहें? और असत कहते बनता नहीं है, क्योंकि माया से लोग परेशान हैं। संज्ञा पे नंग्या पे भ्यात्मिका नो, अगर कहीं संज्ञा पे संज्ञा, अगर संग अंग सहित अंग वाला कहे माया को, तो वो भी ठीक नहीं रहता, क्योंकि ब्रह्म के अलावा कुछ है ही नहीं। और अंग रहित कहें तो भी उसी से लोग परेशान भी हैं। और दोनों तरह से कहें तो कैसे हो सकता है भाई? अंग सहित भी है, अंग रहित भी है। माया सत्य भी है और असत भी है, कैसे कह सकते हैं? दार्शनिक उलझन है। भिन्ना पे भिन्ना, यही वाली बात आई। अगर माया को ब्रह्म से भिन्न कहें तो कैसे कह सकते हैं? भिन्न उसका अस्तित्व तो है ही नहीं। और दूसरी बात कहें अगर भिन्न नहीं है कहें तो फिर लोग परेशान कैसे हैं? फिर शंकराचार्य भी अंतिम में कहते हैं ये महान है, अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जब शंकराचार्य जैसे महापुरुष उसको कहते हैं कि महान है, अद्भुत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तो सामान्य जन की क्या दशा होगी? और भी कहा गया कि प्रभु माया गरीसी, प्रभु की माया बहुत बलवान है, सब जीवों को वो नचाती है। होई है सोई जो राम रचि राखा, या फिर नट मरकट इव सब ही नचावत, नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। रामायण में आया है, रामचरितमानस में।
नट मरकट यू सब ही नचावत। जैसे कि नट होता है, नट मतलब क्या, तमाशा दिखाने वाला। पहले आप लोग पुराने लोग जानते होंगे, नए लोगों को पता नहीं है। गांव-गांव में, शहर में, कस्बा में एक ड्रामा जैसे होता था। आजकल तो फ़िल्म के ज़माना है। उस समय क्या होता था, नट आते थे और सूत्रधार होते थे। तो वो कठपुतली होता था, उसको उँगली से फँसाए रहते थे, हाथ में फँसाए रहते थे। अब इस ढंग से नचाते थे। एक बार मैं देखा हूँ राजा-रानी का, तो उसके वार्ता वाला ये में अनाउंस करते हैं और क्या होता है, आपस में लड़ते हुए दिखाते हैं, कुछ करते हुए दिखाते हैं, ये सब। तो भाई अब सूत्रधार उसके ऊपर है भाई, कि वो जैसे नचाए वैसे वो नाचते हैं, जैसे वो क्रिया कराए वो वैसे करते हैं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो सूत्रधार का दोष होता है। तो कहते हैं नट मरकट यू सब ही नचावत। जैसे नट, इसमें तो उदाहरण है मरकट के लिए। नट है, ये सूत्रधार वाले में बात बताया कि सूत्रधार जैसे कठपुतली को नचाता है वैसे ईश्वर नचाता है। और यहाँ पर मरकट है, मतलब जैसे नट है, बंदर को पकड़ करके जैसे नचाता है, जैसे लाठी दिखा करके नचाता है, वैसे वो नाचता है। ऐसे ही संसार में परमात्मा है ना, सभी जीवों को नट के समान नचाता है। अब ये कह दिया गया। अब जब नट के समान परमात्मा या ईश्वर नचा रहा है, भगवान नचा रहा है, तो अगर गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो हमारा कैसे वो? तो परमात्मा का हुआ ना फिर। इसका समाधान क्या है फिर? सब कुछ वही करने वाला है, तो अच्छा होता है वो करवाता है, बुरा होता है वो भी तो वही करवाता है। अगर हम कहें जैसे कि आतंकवादी लोग आते हैं कई जगह आकर के फिर धर-धर गोली चलाते हैं, मार देते हैं। अब आप सोचिए, ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, पत्ता भी हिलता है तो हुक्मे खुदा से, तो फिर वो उसका बंदूक कैसे हिल जाता है? उसमें भी तो उसकी इच्छा होनी चाहिए। कहीं कुछ आते हैं लोग, किस बहन बेटी पर कुदृष्टि करते हैं, बलात्कार करते हैं, किसी की हिंसा कर देते हैं, ये कैसे हो सकता है? ईश्वर की इच्छा के बिना कैसे हो जाएगा? इसका समाधान क्या है फिर? जब जो कुछ भी होता है उसकी इच्छा से होता है, तो ये दुनिया में जो पाप ताप हो रहा है वो क्यों हो रहा है? चलो भाई, अच्छा होता है तो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, ये तो ठीक है, इसका समाधान है। लेकिन जो बुरा होता है वो क्यों होता है? ये माया के चक्कर में ऐसा न उलझे हैं ये शब्द जाल में और शास्त्रों के शब्द जाल में कि कोई समाधान नहीं है। जब जो कुछ करने वाला है, तो एक प्रकार से ऐसे है, हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि जैसे कि कोई कठी कुतिया लेकर के बैठा हो गांव के बाहर में, और शाम होते होते कुतिया को छोड़ दे और वो आए लोगों को काटे, परेशान करे, तो उसको आप क्या कहोगे? कोई सज्जन आदमी ऐसा कर सकता है क्या? सज्जन आदमी करेगा? अब अगर कोई करता है तो उसे क्या कहेंगे आप? दुर्जन ही कहेंगे, गलत ही कहेंगे। तो लोगों के अनुसार ऐसा है कि ईश्वर एक जगह बैठा है और अपनी माया दौड़ा देता है लोगों पर लोगों पर दौड़ाता है और कहीं सताओ, परेशान करो। किसी के घर में कोई सेठ है, अपने घर में ताला वाला लगा के मस्त सोता है, अरे बिंदास, और कहता है कि हे भगवान हमारी रक्षा करना। और चोर आता है और सेंध मारता है, हे भगवान कह के अवसर दांव लगाना। दोनों वो ईश्वर को भज रहे हैं। आतंकवादी लोग भी आते हैं, ईश्वर का, अल्लाह का नाम लेकर के ही मारते काटते हैं लोगों को। इसका समाधान क्या है भाई?
सब तो अपने स्तर पर ताली बजा रहे हैं ईश्वर की, सब तो कह रहे हैं कि भाई हाँ ईश्वर है और उसकी ही सब कुछ है, उसी की इच्छा से हो रहा है। एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे, एक मियाँ जी बैठे थे, थोड़ी चर्चा होने लगी, तो बात बात में कहने लगे कि जो भी है ऊपर वाले की इच्छा से है, जो होता है ऊपर वाले की इच्छा से होता है, सब कुछ उनकी देन है। तो मैं उन्हीं के भाषा में थोड़ा से चर्चा किया, कहा कि भैया ये शरीर मिला है ना, परमात्मा या ईश्वर मानते हैं, ठीक है, तो ये जो शरीर उनकी कृपा से मिला, ये हवा और पानी उजास जो है ये क्या है, वो भी उसकी कृपा से, ये सब उनकी कृपा से। विवेकवादी कहते हैं भाई यह प्रकृति है, नेचर है, और आप कह रहे हो कि जब भाई ऊपर वाले की कृपा से ये सब प्राप्त है, तो उनकी ऊपर वाले की कृपा है ये सब, है ना। लेकिन आप कुछ करते हो उल्टा सीधा, वो उसकी कृपा नहीं है। आपके मन में जो विचार आते हैं वैसा आप करते हो। ऊपर वाले उस दूसरों को सताने के लिए कहता है क्या? किसी को मारने काटने के लिए कहता है क्या? किसी के साथ छल और छद्म करने कहता है क्या? अभी महाशिवरात्रि का पर्व आया, इतने सारे लोग आते थे पत्ता तोड़ने के लिए, एक आदमी आया तो पूरा डाली ही तोड़ दिया, बिल्ला पतरा डाली ही तोड़ दिया, बहुत इतनी मोटी डाली को। तो हम कहे भैया आपकी कैसा भगवान है, कितना सारा ले लेता है वो, अब इसकी आवश्यकता क्या है? मैं कहूँ आपका भाव है, प्रेम है, आप मानते हैं, कुछ पत्ते ले जाकर चढ़ा दीजिए। तो कोई नहीं 108 के 1008 पत्ते ले जाना है उनको। तो मैं कहा, फिर उन्हीं भाषा में उनसे बात किया। अच्छा, मैं कहा कि ये बताइए ये जो प्रकृति है, ये नेचर है, किसका है? ये जगत किसका है? तो कहे ऊपर वाले भगवान का है। मैं कहा ठीक है भाई, आपकी बात है, भगवान का है, तो ये सब पेड़ पौधे किनके हैं? उन्हीं के हैं। तो मैं कहा भले मानुस, आप मेरे पास आओ और मेरे ही पैसा लेकर के मुझे चढ़ा, मैं खुश होऊंगा क्या? मेरी ही चीज मुझे ही दे रहे हो, तो ईश्वर की चीज को ईश्वर को चढ़ा रहे हो, बल्कि चढ़ा क्या रहे, बिगाड़ रहे हो। यहां बहुत सारे लोग फूल के लिए आते हैं, ले भी जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कोई आते हैं ना, पूरा पेड़ का साफ कर देते हैं, साफ पूरा। तो मैं कहा भाई इतना क्यों तोड़ रहे हो? प्रकृति में खिली है ना, फूल खिले हैं, पेड़ में खिले हैं, वास्तव में वो प्रकृति का प्रसाद है, वो भगवान को ही चढ़ा हुआ है, आप समझ सको तो। और कोई भी चीज को उसके डाली से तोड़ दिए, पेड़ से तोड़ दिए, अस्तित्व से जुदा कर दिए, तुरंत वो मुरझाएगा। तो आप चढ़ा नहीं रहे हो, बना नहीं रहे, बिगाड़ रहे हो। सही बात है कि नहीं? सुंदर से सुंदर फूल खिला हुआ हो, वो अस्तित्व में जो खिला है, पेड़ में जो है ना, वो हो सकता है 2 दिन और 4 दिन भी रह जाए, और जो उनका सौंदर्य है, जो उनकी मनोरमता है, आप बैठ करके देख सको, देख लीजिए, आपको गजब का आह्लाद लगेगा, गजब की प्रसन्नता होगी। आप कभी उदास हो जाओ और किसी पेड़ के पास में फूल खिला है और भाव से आप उसको देखिए, भंवरे मंडराते हों, आप उसको इत्मीनान से देखिए, आपको कोई पोथी पत्र वांचने की आवश्यकता न होगी, मन में ऐसे ही प्रसन्नता आ जाएगी, आप सहज हो जाएंगे। अब उस फूल को तोड़ करके ऐसे मान्य जगह पर आप चढ़ा रहे हो, ठीक है भाई, थोड़ा बहुत आपकी भावना है, चढ़ाते हो, कोई बुरा नहीं है, लेकिन कई जगह तो होता है चुपके चुपके, चोरी चोरी। एक बार तो हम लोग परेशान रहे, रोज सवेरे आवे, रोज सवेरे, और झोली भर के ले जाए। हम कहा ये क्या पूजा है भाई? एक दिन पकड़ा मैं उसको, हम भी ताक में बैठे थे तो मैं क्या भाई, हुक्म ले जाओ सो तुम्हें,
तो भगवान को चढ़ाने के लिए, तो भगवान को चढ़ाना है तो आप पेड़ लगाओ ना, फिर खुद फूल पैदा करो, उगाओ, और उसके बाद भगवान चढ़ाओ। यहाँ कोई चोरी करके भगवान को चढ़ाओगे तो भगवान स्वीकार करेगा? कभी आ रहे पूछना भी नहीं है, सीधा घुसना है और तोड़ करके ले जाना है। ये थोड़ा बहुत बगीचा हम बनाए हैं ना, वहां आ करके कभी कभी आता है साफ कर देते हैं, पूरा फूल तोड़ जाते हैं। ये जो अस्तित्व है ना, अगर कहीं समझो, अस्तित्व ही भगवान का रूप है, ये प्रकृति ही भगवान है। इसलिए किसी ने कहा है भगवान क्या है? भगवान भ, कई बार मैं कहता हूं, भ भूमि, ग गगन, अ अग्नि, व वायु, और अ आकाश। भ ग व आ और ना मतलब नीर, पानी। इनका समुच्चय ही भगवान का रूप है। ये जो अस्तित्व है ना, प्रकृति ही भगवान का रूप है। और कहां भगवान है भाई? और दूसरे शब्दों में कहे कि इसके अंदर जो शक्ति है, एनर्जी है, वह भगवान का रूप है। प्रकृति में एनर्जी है ना, वह भगवान का रूप है, जिसको वेद की भाषा में ऋत कहा गया। ऋतस्य तंतुम विततम विचित्रे तत्पश्चात तद्भवत् तदासीत, ये वेद का मंत्र है। ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हुए हैं। ऋतस्य तंतुम विततम विचित्रे, ये फैला हुआ है, और उसको जो चीरता है, उसको देखता है, उसका एनालिसिस करता है। तदपश्चात तद्भवत् तदासीत, वो उसको देख लेता है, परमात्मा को देखता है। एक कथन की उड़ान है, वेद की ऋषि कह रहे हैं, कितनी बहुत बढ़िया बात है। तत्पश्चात तद्भवत्, उसको देख लेता है। किसको देख लेता है? परमात्मा को देख लेता है। परमात्मा को देख लेता है मतलब परमात्मा अलग है, वो अलग है, क्योंकि देखने वाली वस्तु तो अलग हो जाती है ना। तो नहीं भाई, तदासीत, वह था ही, वही था, तेच्छे। तो कहे कि वह था, तो क्या अभी नहीं है? तत्पश्चात नहीं, तद्भवत्, दूसरी उड़ान है, तद्भवत्। कहे कि उसको देख लेता है, फिर कहे वह हो जाता है, वह हो जाता है, मतलब पहले दूसरा था क्या? नहीं तो तदासीत, इस ढंग से उड़ान है, इस ढंग से कथन है। पहले देख लेता है, फिर हो जाता है, वह था ही। मतलब जब तक अस्तित्व को समझता नहीं है, जगत के जड़, हम पारखी हिसाब से कहें, जड़ चेतन के गुणधर्मों को जब तक नहीं समझता है, जब तक नहीं जानता है, तब तक वो अपने आप से अनभिज्ञ रहता है, परमात्मा से अनभिज्ञ रहता है। अब जब जान लेता है तो वह हो जाता है। कितनी बड़ी, ये वेद के ऋषि हजारों साल पहले कह रहे हैं, हजारों साल पहले कह रहे हैं। तो जो कुछ भी है प्रकृति ने हमें, जो प्रकृति में, नेचर में ना, वो भगवत रूप है। इसलिए कहते हैं ना, एक जगह इस उपनिषद में एक बहुत सुंदर सा मंत्र आया है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंत जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथा माँ हृदय कस्विद्धनम। ईशावास्यम इदम, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंत जगत्याम जगत। ईश्वर, उसका अलग ढंग से भी अर्थ होता है, लेकिन सामान्य ढंग से हम कहें, ईश्वर सब जगह बसा हुआ है। वैसे तो इसका मंत्र का अर्थ विद्वान जन करते हैं कि ईश्वर जगत में, जगत जहां तक है वहां बसाए जाने योग्य है, मतलब संसार में ईश्वर बसाए जाने योग्य है। और सामान्य अर्थ में करते हैं कि ईश्वर संसार में बसा हुआ है। तो फिर निचले पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, तेन तक्तेन भुंजिथा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। तेन तक्तेन, उसका, तक्तेन त्यागपूर्वक,
भुंजिता उपयोग करो। इस जगत में ईश्वर बसा हुआ है, एक अर्थ में हम मान लें, इस जगत में ईश्वर बसा हुआ है और इसलिए इस जगत की वस्तुओं का त्यागपूर्वक उपयोग करो। मां गृधः, लोभ न करो, कस्वित धनम, ये धन किसका है? अगर आपके पास धन है, पदार्थ है, जो कुछ भी आपको वैभव प्राप्त है, उसका त्याग पूर्वक उपयोग करिए, लोभ न करो। कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए इस चीज को। जगत में जो कुछ मिलता है उसके व्यामोह में मत पड़िए। इस वास्तविकता को समझना चाहिए। तो अगर एक अर्थ में कहें तो ये जो जगत है, मिट्टी, पानी, आग, हवा से बना हुआ आकाश, ये पंचभौतिकी जो जगत दिखाई देता है, जहां तक नजरों का पसारा है, नजरों में आता है, ये जो जगत है ये भगवत रूप ही है बाह्य रूप से। और इसमें जो सत्ता है, इसके नियम है, ये नियम ही ईश्वर है, नियम ही ईश्वर है। नियम को समझना है और नियम से जीना है, नियम को समझना है और नियम से जीना है। और इसी नियम के अंतर्गत आपके मन के भी नियम आते हैं। हम क्रोध उत्पन्न करके, क्रोधित हो करके अच्छा महसूस नहीं कर सकते। कोई कर सकता है क्या? रामायण में आया है, दुईसन एक न होए भुआलू, हसब हसाब ठठावब गालू। दो एक साथ में दो बातें नहीं हो सकती है। कोई हंसना भी चाहे और गाल फुलाना भी चाहे, हो सकता है क्या? करके देखो। कोई गाल फुलाना चाहे, गुस्सा करना चाहे और हंसना चाहे, दोनों संभव है? हो ही नहीं सकता है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता ऐसा। तो कोई क्रोधित हो करके प्रसन्नता का अनुभव कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है। आज क्या, तीनों काल में कभी भी नहीं कर सकता वो।